छोड़ करके किसी पुरुष के साथ न मिलना तो बहुत दूर कथा है, और किसी पुरुष के मुक्त दर्शन भी करते हैं। इस जगत में संभव नहीं है, किंतु चित जगत में अपराध भी तो गुरु वृंदावन कृष्ण के सुख हेतु के लिए गोपियानंद ने क्या किया। इसलिए प्रति के स्वरूप लक्षण क्या है और तर्स लक्षण क्या है, इसमें समझ प्रीति कह रहे थे। इसमें दो लक्षण दिखाई पड़ता है। एक होता है परस्परानु स्नेह बंधनम, परस्पर एक दूसरे के स्नेह के द्वारा अनुबंधित होकर के आते हैं। परस्परानु स्नेह के बंधन के द्वारा हो जाते, ये परस्परानु स्नेह बंधनम। अनुराग के पहले लक्षण क्या है? परस्परानु स्नेहानुबंधनम। कितने बार कहा था ना, एक दूसरे के स्नेह के द्वारा इतने बंधित हो जाते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते है। परस्परानु स्नेहानुबंधनम। और क्या होता है? दर्शने और तृप्तता। गोविंद दर्शन में इतने आनंद होता है, उस आनंद इतने होता है और भी चाहते जो और भी दर्शन करें है? तृप्ति नहीं होता है, ये और भी दर्शन करे और भी दर्शन करे। कारण क्या ना नवनिर्वाण रूप में प्रतिभात होते हैं। नवनिर्वाण से एवर फ्रेश न्यूली ये गोविंद में संभव है। इस जगत में बद्ध जीव में तो किसी प्रकार संभव ही नहीं है कि इस संसार में जीवों की चार दशाएं अपने आप आता है। चार दशाएं क्या है? बाल्य, पौगंड, कैशोर, जरा और व्याधि है। हाँ सर, किंतु अपराजित चित्त जगत में भगवान में क्या है? ये चार वस्तु नहीं होते। जैसे से भक्त होते हैं, भगवान उस भक्त के सानिध्य में अपने स्वरूप को प्रकाश कर देते हैं। जैसे वात्सल्य रस के भक्त हो, स्वयं कृष्ण छोटा लड्डू गोपाल के भांति प्रकाश कर देते। सख रस हो, सखाओं की बोले क्या बोलते हैं, एज के अनुसार कृष्ण स्वयं अपने स्वरूप को प्रकाश कर देते हैं। माधुर्य रस के वो कृष्ण साक्षात मनमथ है। कामदेव भी पराभूत करने वाले गोविंद के इतने सुंदर रूप मधुरिमा ये प्रकाश कर देते हैं। जो जैसे भक्त होते हैं, भगवान उस भक्त के निकट वो स्वरूप के प्रकाश कर देते हैं। तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद भक्त रसामृत सिंधु ग्रंथ में ये भी वर्णन देते जा रहे हैं। ये भक्त के तात्पर्य के अनुसार स्वयं भगवान अपने स्वरूप ऐश्वर्य की प्रकाश करते हैं। क्या बोला? भक्त की भाव के तात्पर्य के अनुसार है, भाव के अनुसार भगवान अपने अपने स्वरूप को प्रकाश करते हैं। जैसे कृष्ण नंद जैसा के निकट बाल गोपाल के रूप में प्रकाश कर देते हैं। सखाओं के निकट सख भाव के द्वारा गोपाल के जो सख वेशपोचित मूर्ति आदि प्रकाश कर देते हैं। और माधुर्य रस संपन्न जो गोपियाँ थी, उस समय कृष्ण क्या कर देते हैं? साक्षात मनमथो के रूप में प्रकाश कर देते हैं। ये समझ विचार प्रीति के इतना ही समझो। प्रीति की मूल वस्तु क्या है ना? अपने प्रेमास्पद के प्रति प्रगाढ़ अनुराग हो जाता है। कहते हैं अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। अनन्य ममता, न अन्न
और दूसरी जगह में लगते नहीं हैं, एकमात्र गोविंद में लगे हुए है। ये भक्ति की जो परिभाषा देते हुए कहते हैं, ये ममता हमारे किस में हो? शिव जी हो जाए, शिव जी में हो जाए, दुर्गा काली में हो जाए तो भक्ति हम कहते हैं। बोले नहीं, अनन्य ममता थे जो है मात्र भगवान में है, न और किसी वस्तु में भगवान की प्रीति नहीं होती, एकमात्र गोविंद के शिव ग्रह दर्शन, ये भाव रखता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये समस्त प्रीति के लक्षण बताया जाए। पूरा प्रीति संदर्भ पढ़ लिया है, बहुत अच्छी। इतना ही समझो प्रीति के प्रीति किसको कहा जाता है, प्रीति के लक्षण क्या है, व्हाट द सिम्टम ऑफ डिवाइन लव है, ये समस्त समझना पड़ेगा है। इसलिए चंडीदास गुरुदेव के एक लेख है ना, वो क्या बोले, प्रीति विरिधि बोल से सबे हच प्रेरित कोई खाना। सब तो लोग कहते हैं मुझे प्रेम हो गया है, किंतु प्रेम की लक्षण क्या है वो जानना पड़ेगा है। और जिसके प्राप्ति हुई वो बता सकते हैं, जिसको मिला ही नहीं वो क्या बताएंगे, है कि नहीं? भागवत के जानते हैं, क्या बोला है, बात ही सही है। वैष्णव के जानते हैं, और वैष्णव की कभी नहीं जान पाते हैं। इसलिए ये दिखा रहा है जिसके हृदय में प्रेम प्रीति हो गया और वो दूसरे को देख करके पहचान लेता हो, इसके हृदय में प्रेम प्रीति उदित होने वाला है, ये दिखा है। इसलिए हमारे ग्रंथ में ये सब दिखा रहा है, प्रीति बोल बटे हज बहुत प्रीत कोई जाना। प्रेम के बारे में तो सब तो बोले, किंतु प्रेम के स्वरूप लक्षण क्या है, तरस लक्षण क्या है, ये जानना पड़ेगा। ये भजन करते करते धीरे धीरे अनुभूति हो है। इसलिए कहते हैं इस जगत में जो जड़ प्रेम जो है, उस जड़ प्रेम को भगवान में लगा दो, बस कुछ करना नहीं है। और भगवान में लग जाए, जड़ वस्तु के प्रति तुम्हारे स्वाभाविक रूप में वैराग्य हो जाएगा है? और भगवान की प्रीति नहीं हुआ, और इस जगत में जो वैराग्य आदि दिखाते, ज्ञान वैराग्य दिखाते हैं, वो ठीक नहीं है। भगवान के प्रति प्रीति हो जाए, ऑटोमेटिकली विषय के प्रति हमारे क्या हो जाए, अनासक्त हो जाए। ये जो भक्ति डॉक्टर ना, विषय वे प्रीति वे आचय तुम्हार सही मद आचरण हो, विषय वे प्रीति वे आचय हमार। इस विषय के प्रति हमारी जो प्रीति है, हे प्रभु आपके चरण में वो प्रीति लग जाए, और कुछ करना, केवल गियर चेंज करना है। गाड़ी चलाते हो ना, कौन सा गाड़ी में गियर चेंज, गाड़ी चेंज करने कौन सा गाड़ी गियर में ये रखते हो, क्या रखते हो? फास्ट ऑटोमेटिक, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ, है कि नहीं? गियर चेंज कर करके क्या बोलते हैं, रिवर्स करते हैं ना, पीछे हटा के ले जाते हैं। वो आपके पास जो क्या बोले है, हैंड लीवर जो है, उसके द्वारा तो आप तो ले जाते हो। तो उसी प्रकार जो है संसार के लोग क्या करते हैं, उस विषय के भगवान के ऊपर नहीं लेकर के पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, माया की तरफ ले जा रहे हैं। और संत महात्मा क्या करते हैं, और उसके वो क्या बोले हैं, गियर
है, और उसी आगे की तरफ भगवान की तरफ ले जा रहे हैं। इतना ही है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए प्रीति एकमात्र गजानन श्याम सुंदर में लगना चाहिए। इसलिए मैंने वो कहा था, श्रद्धा से लेकर के आसक्ति तक ये सब साधन भक्ति में आ जाते हैं। और इसके बाद भाव जो परिपक्व हो जाता है तो प्रेम दशा में सदैव भगवान के पास चले जाते हैं, साक्षात भगवान के दर्शन हो जाता है? भगवत दर्शन। तो ये समस्त विचार आदि प्रीति संदर्भ में दिखाया है। और देखो दूसरी बात है, किसके हृदय में भक्ति हो है तो स्वाभाविक में ज्ञान वैराग्य से जत आहुतिकम है, ज्ञान और वैराग्य अपने आप हृदय में आ जाता है। कहते हैं क्योंकि भक्ति के ये समस्त लक्षण बताए, जितने हमारी भक्ति होती जाएगी बढ़ती जाएगी और उतना ही पूर्वान ज्ञान वैराग्य आदि आ जाएगा। ज्ञान वैराग्य समझते क्या? ज्ञान कितने प्रकार के ज्ञान है? 3 प्रकार के, तत्वार्थक ज्ञान और कम पदार्थक ज्ञान है। भगवत संबंधी जो ज्ञान है वो ज्ञान हो जाए, और तम पदार्थक ज्ञान साक्षात भगवान के स्वरूप विचार में वो प्रतिष्ठित हो जाता है। क्या? आत्म तत्व ज्ञान हो है, ज्ञान हो, क्योंकि भक्ति की स्वाभाविक वृत्ति है। जिस प्रकार अग्नि की स्वाभाविक वृत्ति क्या था? किसी वस्तु के जलाना है, वो जलाने की शक्ति वो नष्ट नहीं हो रहा है, किंतु भक्ति उत्पन्न हो जाने के साथ ही साथ देखो जला दे, ज्ञान वैराग्य करा देते। इसलिए कह रहे हैं भक्ति परेशान भव व्यक्ति अन्यत्र तैसत्री को एक काल प्रबद्ध मानस है, तुष्टि पुष्टि खुद निवृत्ति यथा अनुघासनम, निरंतर भगवत सेवा आदि करते 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 वह तन्मयता आ जाता है, और वो तन्मय होकर के वो भगवान की सेवा आदि करते हैं। इसलिए क्या होनी चाहिए भक्ति में? मूल विषय क्या है? तन्मयता। क्या बोला? उसके द्वारा नापा जाता है। एब्जॉर्प्शन, टू एब्जॉर्ब। भक्ति में 2 वस्तु हम हर समय बता दे रहे हैं, एक उत्कंठा और दूसरी है आवेश व तन्मय। तत्मयम यदि तन्मय है और कुछ नहीं। तो पहले जब मैंने ये बताया 3 प्रकार के ज्ञान हो जाता है 3 प्रकार, भक्ति परेशान व व्यक्ति अन्यत्र है, भक्ति परेशान व व्यक्ति अन्यत्र चैतन्य को एक काल प्रपद्ध मानस तुष्टि पुष्टि खुद निवृत्ति है। जैसे भोजन करने पर धीरे धीरे हमारे भोजन की जो क्या बोले इच्छा शक्ति क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान में भजन करने पर वो अतृप्त बोध होता है, ये मैंने कुछ किया ही नहीं है, अतृप्तता, तृप्ति नहीं होता है। ये और भगवान के दर्शन करो, भगवान दर्शन में इतना लालसा और भी बढ़ जाता है। जिस प्रकार संधिपात बीमार होने के बाद बुखार होने से, जिसे कविराज कहते हैं इसको भी एक बूंद भी पानी मत हो,
पानी पीना लेके मना कर दिया, क्योंकि पानी पीने से उसके और भी प्रॉब्लम होगा, है। किंतु वो पानी के लिए क्या करते हैं, छटपटाते है। वो कहते मेरा गला सूख रहे हैं, पानी पिलाओ, है। तब उस समय उनकी जिहा में व मुख में एक बूंद पानी डाल दिया जाता है, और एक बूंद पानी पी करके क्या होता है, और भी उनकी इच्छा बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार भक्ति में भी ये दिखा रहे हैं। ये ज्ञान और वैराग्य भक्ति के अंग नहीं है, ज्ञान वैराग्य प्रभु नहीं है भक्ति अंग, ज्ञान और वैराग्य भक्ति का अंग नहीं है, ये समझो। क्या बोला? किंतु कहें कि ये ज्ञान वैराग्य भक्ति के सहायक होते हैं, सहायक, सहायक माने टू असिस्ट करते हैं, सहायता करते थे, हेल्प कर देते हैं, जैसे कि ज्ञान वैराग्य। किंतु यहाँ पर ज्ञान कहने पर 3 प्रकार ज्ञान के बारे में शास्त्रकारों ने कहा गया, तत्पदार्थक ज्ञान, तम पदार्थक ज्ञान और जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान। तत्पदार्थक ज्ञान हो जाता है, और तम पदार्थक ज्ञान भगवत तत्व विषय वस्तु में ज्ञान हो जाता है। और तीसरी क्या है, जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान, इसको त्याग दिए देते तो उसके सेवा लग जाने। जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान, जीव कहाँ से प्रकट हुए, वे ब्रह्म से, ब्रह्म ही जीव रूप में प्रकट हुए, फिर ब्रह्म में ही वो विलीन हो जाएंगे। इसलिए इस समस्त लोग कहते हैं जीव ब्रह्म, किंतु इस ज्ञान को त्याग देना चाहिए। बाकी 2 ज्ञान जो है हमारे अनुकूल है, समझ में आया क्या? ये है, you understand or not? What is real vairagya? How we understand what is real अरे vairagya? भाई, पहले वैराग्य किसको कहा जाता है, सुन, रिनाउंसिएशन किसको कहा जाता है, विषय के प्रति जो अनासक्ति, उसके वैराग्य कहा जाता है। विराग इति वैराग्य, वि पूर्व राग, राग माने आसक्ति, खाने के प्रति आसक्ति, कभी खाने में वैराग्य हो गया, भोजन करने इच्छा नहीं लगता है कि नहीं, खाने, अथवा खाने की रुचि नहीं होता है, नो एपेटाइट टू ईट, है, ये भी होता है वैराग्य। किंतु ये वैराग्य कहा जाता है, 2 प्रकार के वैराग्य कहा, एक है युक्त वैराग्य और एक होता है फल्गु वैराग्य। केवल युक्त वैराग्य की ग्रहण करना है। युक्त वैराग्य मन कृष्ण संबंध वस्तु की प्राप्ति करके कृष्ण सेवा में लगाना ही युक्त वैराग्य कहा जाता है। और फल्गु वैराग्य का दिखावटी करने के लिए लोग मान्यता, लोगों की मान्यता केवल लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए जो वैराग्य धारण करते हैं, वैराग्य वेश धारण कर लेते हैं। वैराग्य वेश क्या है, कि सन्यासी के लाल कपड़ा धारण कर लिया, लोग सोचेंगे बहुत भजन करता है, भजन तो होता ही नहीं है, लोग कहेंगे भजन करता है। ये समझते क्या है, फल्गु वैराग्य में आ जाता है। मरकट वैराग्य कहा जाता है। क्या वैराग्य? मरकट। मरकट देखा है, बंदर जो है, आप देखोगे रास्ते के किनारे में बंदर जो है बहुत दीनहीन होकर पड़ा रहता है, हाथ कैसे करके रखते हैं। बंदर के बैठने की भी एक कला होती है, देखा ना आपने,
हैं, दोनों टांग पे ऐसे कर दिया और ऐसे आप सामने के दोनों टांग पे ऐसे रखते, बिल्कुल क्रॉस मार्क करके रखते हैं। हैं? हाँ समझ रहे हैं। जैसे कोई जाए, देखो हमारे हाथ तो यहाँ पर बंधा हुआ है चीज़ है, आप देखना, यू हैव टू डीपली एनालाइज है। देखो बंदर जब कहते हैं ऐसे, और आंखों पे जो है डिम डिम करे देखता रहता है कि नहीं? एवरी सेकेंड उसके थे आइज जो है ऊपर गिरता रहेगा, तो ऐसे लगेगा जो आपको दिखाई नहीं है कभी, मगर आपके तरफ ध्यान नहीं दिया, किंतु वास्तव रूप में क्या है, देख रहा है। आपके चश्मा कहाँ रखा, पर्स कहाँ रखा, वो सब देखिए। और जब वो निकट में आ जाते हैं ना, तो वो झपट्टा मारते हैं। तो ऐसे वैराग्य कहा जाता है मरकट वैराग्य। मरकट माने बंदर, बंदरों की भांति जो छल कपट के द्वारा जो वैराग्य आदि करते हैं उसे कहा जाता है, और एक मरकट वैराग्य कहा जाता है। गौर गोविंद गोस्वामी एक उदाहरण दे रहे, एक घर में जो है एक बूढ़ी जो है बिल्ली थी, है? उसके शरीर वो बूढ़ी हो गई, खाने पीने उसके नहीं मिल रहा है? उस घर में बहुत चूहे जो है आजकल बहुत उपद्रव मचा, क्या बोले, खलबली मचाते हैं। क्योंकि देखो वो बूढ़ी बिल्ली विचार करने लगे, मैं तो बूढ़ी हो गई, पकड़ नहीं पाता हूँ, अब मुझे भोजन भी नहीं मिल रहा है। इसलिए उन्होंने एक चाल चलाया। वो बूढ़ी बंदर ने क्या कि अपने ललाट पर तिलक लगा दी है, तिलक लगाते हैं ना, और तिलक तो लगाया उसमें, और एक लाल बिंदी डाल देते हैं, देखा है ना आपने, जिससे लोगों के और आकृष्ट हो जाए। दादा संघ में तिलक लगाया और उसी कमरे में जाकर के भागवत लेकर के बैठ गए। सारे चूहे जो है क्या बोले, चूहा जो है बोले आज क्या बात हुई, ये आजकल बिल्ली जो है हम लोग के किसी को जो है परेशान नहीं कर रही। तो सारे चूहे जो है बहुत दूर, बूढ़ी बंदर से बहुत दूर खड़े होकर देखने लगे। तो वो बूढ़ी बिल्ली कहने लगी, देखो मैं सारा जीवन केवल आप लोग के कष्ट दिया है ना, जिन्हें मेरा कितना पाप हो गया, हजारों पाप मैंने किया, इसलिए मैं सोच रहा हूँ और तो थोड़ी देर में बचूंगा, 2-1 साल, तो 2-1 साल जो है भगवान के भजन कर लेता हूँ, भगवत भजन और भगवत पाठ कर लेता हूँ, है? और वो बूढ़ी बिल्ली कहने लगी, आजकल मैं शाकाहारी भोजन भी करता हूँ। कौन से क्या करता हूँ? शाकाहारी भोजन करता है। भाई तुम लोग आ जाओ, थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेकर के जाओ, प्रसाद में लोग दिखाना है ना, तब वो निकट में आएगा, है? तो बूढ़ी बंदर बूढ़ी बिल्ली कहने लगी, देखो हम भागवत पाठ किया, आप लोग निकट में प्रसाद ले जाओ, कौन आगे जाए, बोले चूहा पकड़ना चाहिए, हमें पकड़ना ले, है? तो देखते देखते थोड़ा बिल्ली जो है क्या बोले चूहे जो उसके पास आ गया और सचमुच उन्होंने प्रसाद दिया और वो चले गए। भाई धीरे धीरे विश्वास जमाते हैं ना, एक दिन तो विश्वास जमेगा नहीं, इसलिए वो बूढ़ी बिल्ली चूहे के ऊपर विश्वास जमा रहा है, प्रसाद दिया, ये दिया धीरे धीरे। और एक एक दिन भागवत के एक स्कंद पाठ करने लगे, प्रथम स्कंद से लेकर के 12 स्कंद भागवत है ना, सारे श्लोक के पाठ करने लगे। ऐसे करते करते 9वां स्कंद जब हो गया, तथापि वो चूहे और चूहे के बच्चा विचार करने लगे, भाई पता क्या है, निकट में जाए जो बिल्ली हम उनके पकड़ ले ना ले, हैं?
इसलिए दूर से सब देखने लगे है? और फिर ऐसे करते थे वो बिल्ली जो है एक स्कंध से लेकर के 9वां स्कंध तक पाठ कर लिया। अभी कौन सा स्कंध आज प्रारंभ होने वाला है? 10वां स्कंध। तो वो कहने लगे देखो श्रोता हूँ, आजकल तो मैं निरामिष भोजन ही कर रहा हूँ, आप लोग जानते हैं। और दूसरी बात, ये भागवत की जो 10वें स्कंद की कथा जो है ये अत्यंत गोपनीय कथा है, सबके पास बोलना उचित नहीं है। इसलिए एक काम करो, 10वें स्कंद की कथा जो योग्य होगा वो हमारे पास आए, और बाकी लोग अपने अपने काम करो। एक तो कल मजा ना देर से काम नहीं कुछ है। फिर ऐसे करते करते जब रासलीला की कथा 29 अध्याय से 33 अध्याय तक, बोले ये तो बहुत गंभीर कथा है, ये किसी को सुनाना नहीं चाहिए या सुननी भी नहीं चाहिए है? सुनना भी नहीं चाहिए और सुनाना भी नहीं चाहिए है? तो मैं तो बुढ़ी हो गई, बिल्ली का रही है, मैं तो पढ़ सकती, किंतु मैं देख रहा हूँ आप लोग तब उस समझ तो चूहे के मन खराब हो गया, भाई इतने दिन हरी कथा सुनी, आज बोले मत सुनो, ये कैसे हो सकता है? करेंगे नहीं 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 है, आप तो संत महात्मा हो, थोड़ा बताओ। बिल्ली कहने लगी अच्छा ठीक है, तू आना तो उनका नाम कर दिया। जो मोटे मोटे जो होते हैं ना चूहे, हड्डे गड्ढे हैं, हड्डी गट्टी जो है उसके वो आ गए। फिर वो कहने बोले कि रासलीला की कथा बहुत गंभीर है, दरवाजा बंद करके बोला है, ये तो हवा केवल कथा की जो है भैंस बाहर जाना नहीं करनी चाहिए है। स्मार्ट तो ब्राह्मण लोग कहते हैं ना, अरे भाई तुम ऐसे नाम करते हो सबको बता है। ठीक उसी प्रकार तुझे विश्वास हो गया, तो वो अभी 10वें स्कंद श्रीमद् भागवत पाठ शुरू कर दिया, और 10वें पाठ करते करते 29 अध्याय में आ गया। 29 अध्याय से 33 अध्याय तक क्या कहा जाता है? रास पंचोध्याय। कृष्ण की जितने भी लीलाएं हुई, सर्वोत्तम लीला रासलीला कहा जाता है। जय जल जल रस सर्व रस सार पारकिया भावी यथा ब्रजित पूछा है। देखिए ये तो बहुत कॉन्फिडेंस कथा है। ये केवल इन्हीं गोने 2-4 रहे, अब बाकी सब चल गया। और जो भी बहुत मोटे मोटे है ना उनको कहा तुम रहना तुम है। तो कथा बिल्ली ने भागवत कथा शुरू कर दिया, रस पंचोध्याय है। पहले निकट में आ जाओ, कथा सुनो भाई। ये कथा माइक की तरह नहीं, ये कथा जो है किसके तरह? शब्द रोम कान की तरह सुनना पड़ेगा। तो बिल्लियाँ जो सब एक चूहे सब निकट में आ गए। बिल्ली देखने लगे कि मैं इसके ऊपर कूद सकता हूँ, नहीं कूद सकता, जितना निकट गया ना देखो। तो उन्होंने क्या कि कूद गए और एक एक करके चूहे के पकड़ करके खाना शुरू कर दिया। वही भागवत सप्ताह है, हो गया रासमन से डायरेक्ट। गुरुदेव आपने मूल विषय भक्ति का तन्मयता बताया, तन्मयता में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? हाँ तन्मयता, आपने मूल विषय तन्मयता बताया, इसके बारे में भक्ति में 2 वस्तु बताया, एक तन्मयता और क्या बताया था? उत्कंठा। तन्मय तत्व वस्तु में महत्व हो जाना तन्मयता का महत्व कहता है उस विषय की। इनमें वो कथा तुम्हारी कथा नहीं, कथा मेरे कथा, न तमेति ममेति है, तमेति न ममेति। वो कथा तुम्हारा नहीं है, मेरे कथा है। और उसमें आविष्ट हो जाना उसी कहा जाता है तन्मयता है। और कुछ ना वस्तु में अभी आरती होगी सारे हैं। तन्मयता तद वस्तु में महत्व, मठ प्रत्यय होने से तन्मयता होगी है। जैसे कथा सुने, आज सुबह बताए ना, तन्मयता होने के बाद साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण बारे में बताया ना, आज बताए थे कि नहीं? भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में आज न बताए, कल बताए, देखिए हैं।
क्या बताया नहीं साधक की स्वरूपानुबंधी वृत्ति के अनुसार हाँ साधक अच्छा उसमें तब होता है हाँ क्या बताया साधारणीकरण साधारणीकरण उसी कहा जाता है जिस कथा हम सुन रहे हैं उसमें तन्मय होकर के वही मैं हूँ ऐसे भावना उत्पन्न हो जाता है। जैसे उदाहरण जैसे रामायण के रामचंद्र के दशरथ महाराज के वनगमन की कथा सुन करके अपने को कैसे लगता है ये रामचंद्र की कथा नहीं, ये साक्षात मेरी कथा है, उसमें आविष्ट हो जाता है। और भगवान रामचंद्र जब जंगल में चले गए और इस कथा के सुन करके दशरथ महाराज ने क्या कि प्राण छोड़ दिया, और उस सभा में वो व्यक्ति भी प्राण छोड़ दिया जो है। देख ऐसे तुम कर सकते नहीं है। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में इसके उदाहरण दे रहे हैं। हनुमान जी की कथा सुनी, ये हनुमान कैसे राम नाम जप करके बस कूद गए हैं। ठीक उसी प्रकार वह व्यक्ति रामायण श्रवण करते करते रामचंद्र की जब कथा श्रवण कर रहे रामचंद्र की कथा सुन रहे, हनुमान की कथा श्रवण कर रहे, और हनुमान जी राम नाम लेकर के कैसे कूद गए। और ठीक उसी प्रकार वही श्रोता हनुमान जी के चरित्र सुन करके राम नाम लेकर के वो कूद पड़े। उसी की कहा जाता है तन्मयता है। उस तन्मयता के लक्षण क्या होता है? जब तद्वस्तु में तन्मयता होता है दूसरी वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है, ना दूसरी वस्तु को सुनाई नहीं पड़ता है, एक ही वस्तु में उसके लक्ष्य रहता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, आज सुबह दिया था, निकाल दिया था है, वो घिसता है, तीर को जो है शाम देते हैं ना, घिसता है लोहे के ऊपर और पत्थर के ऊपर ऐसे घिसता है। तो एक शिकारी जो है अपने तीर को जो है घिस रहे थे पत्थर के ऊपर साफ करने के लिए है, तीक्ष्ण बनाने के लिए है। और ठीक उसी समय है विशाल जो है माने क्या बोले विवाह के यात्री जो है उस स्थान होते चले, हाथी घोड़े है गाना गाते हुए बजाते हुए उस स्थान से होकर के आगे चले गए है। थोड़े 2-4 मिनट के बाद एक व्यक्ति उसके पास आया, भाई यहाँ पर वो बैंड वाला पार्टी कहाँ गए आप लोग, आप देखा? बोले भाई तो देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं। अरे इतने हजारों जो है लोग था है, ना जाने कितने वो क्या बोले ढोलक और क्या कह रहे थे इंस्ट्रूमेंट्स, बाजे, हाथी घोड़े है, इस स्थान से आपको दिखाई नहीं पड़ा? बोले नहीं। क्यों? वो तीर को जो है खींचने के लिए वो कंसंट्रेट वो देखिए। तो भक्ति में उसी प्रकार हमें तन्मयता क्यों के पास मध्यम अधिकारी वैष्णव के गुण क्या होते हैं, इसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? मध्यम अधिकारी वैष्णव के गुण क्या होते हैं? अरे मध्यम अधिकारी से कैसे उत्तम अधिकारी प्राप्त करें? जैसे आप एक क्लास में पढ़ने के बाद पढ़ रहे हैं, आपका उद्देश्य होता है हम 2 क्लास में कैसे जाए, नेक्स्ट ईयर हम 2 क्लास में कैसे जाए है। फिर दूसरी साल क्या करते हैं हम, तीसरी क्लास में कैसे जाए। ठीक उसी प्रकार कनिष्ठ अधिकारी जो है उनके लक्ष्य होता है मध्यम अधिकारी कैसे बनूं, इंटरमीडिएट कैसे बनूं। मध्यम अधिकारी में जब आ जाता है तब तो उनके मन में इच्छा होती है मैं कैसे उत्तम अधिकारी कैसे बनूं है। ये स्वाभाविक होता है। जो जिस स्तर में आता है और पूर्व उत्तर स्तर को प्राप्ति करने के लिए वो उतना ही आगे तड़पते रहते हैं, ये दिखा है। इसके क्रमे त्यों भक्त हुई वे उत्तम, चैतन्य चैतन्य देव का। आज कनिष्ठ भक्त है जो शुरू में आए हैं, और फिर 10 साल के बाद वो मध्यम अधिकारी भक्त हो जाएंगे, फिर 10 साल के बाद वो उत्तम भक्त हो जाएंगे, है कि नहीं? ये स्वाभाविक रूप में, इसलिए कहते हैं क्रमे त्यों भक्त हुई वे उत्तम।
साहब। इसलिए मध्यम कनिष्ठ अधिकारी के भक्त के लक्ष्य होता है मध्यम अधिकारी कैसे बने, और मध्यम अधिकारी भक्त के लक्ष्य होता है कैसे उत्तम अधिकारी बने। ये बात समझ गए? चैप्टर 30 की 17वें अध्याय में आधुर्य भाव बोला गया, जो माधुर्य रस का ही कहा गया, मतलब वो उसी पाठ का होके वो फिर भी कैसे लगे आधुर्य? क्या बोले? हाँ क्या बोले? औदार्य में औदार्य कैसे अलग है वो? अरे पहले तो समझो माधुर्य किसको कहा जाता है और औदार्य किसको कहा जाता है। माधुर्य उसी कहा जाता है जिसमें कमनीयता हो, लोभनीयता हो, है समझो, आकर्षणीय होता है, वेरी अट्रैक्टिव होता है, डिलाइटफुलनेस होता है, चित्त की जो है आकर्षक होता है, इसे कहा जाता है माधुर्य कहा जाता है। और औदार्य किसको कहा जाता है? उदार शब्द से औदार्य शब्द बने हुए हैं। उदार किसको कहा जाता है? मैग्नानिमस, मैग्नेटिव है, दूसरे के दुख देखते होते हुए जिनके हृदय बिना सोचे परोपकार में जो लग जाते हैं उसके उदार कहा जाता है? महाप्रभु के लिए ये विशेष कहा गया है उदार जो मैं विग्रह सचिनंदन गौर हरि, और कृष्ण के लिए कहा गया ऐश्वर्य ऐश्वर्य करेगा माधुर्य की परामूर्ति व पराकाष्ठा है कृष्ण है। आज इतना ही तक बस। उदार उदार इसको कहते हैं योग्यता और अयोग्यता विचार नहीं करके अपने सारे संपत्ति के जो क्या बोलते उड़ेल देते हैं ना, उड़ेल समझते हो क्या? उड़ेल क्या है? जो हाथ में जा आया और ऐसे किसके मिले किसके ना मिले वो देखना है, सबको दे रहा जब से होते उड़े इतना। हाँ ये चैतन्य महाप्रभु के लिए कह रहे सचिनंदन गौर हरि है ना, अवतारे है विचार न करीला जारे देखिए तारे तारे प्रेम बिलाईला है इन द इनकारनेशन सचिनंदन गौर हरि है। वो विचार नहीं किया, he did not discriminate which qualified अनक्वालिफाइड, जारे देखे तारे देन प्रेम बिलाईला, जो सामने आते उनको दे दे ले जा, और जो भाग जाते उसको भी दे दे ले जा हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते उदार जो मैं विग्रह है। कृष्ण प्रेम दिया और महाप्रभु भी प्रेम दिया, दोनों में अंतर क्या है बताओ? कृष्ण ने एकमात्र अपने परिकरों को उनके सामने आए, वो भी वृंदावन में, बाहर में नहीं दिया, अपने परिकर और वृंदावन के बाहर नहीं दिया। रतस्व को ओपी प्रेम उपदंचते है। कृष्ण जो प्रेम दिया वो वृंदावन के अंदर ही है, वो प्रेम क्यों दिया? और श्रीमान महाप्रभु गौर सुंदर वृंदावन के बाहर जत्र तत्र है, बादल के भांति सर्वत्र ही प्रेम रूपी क्या बोलते हैं वर्षा को समस्त कर दिया, प्रेमामृत दे दिया। और कोई चाहे नहीं चाहे क्यों योग्यता अयोग्यता विचार नहीं करता है, तो एक महाप्रभु की महावदन्यता दिखा रहा। एक नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौराति सचिनंदन गौर हरि की ये भी, किंतु वास्तव में देखा जाए वही कृष्ण ही तो गौर रूप में आए हैं, अंतर कृष्ण बहिर्गौर। तो प्रेम दिया किसने? कृष्ण दिया कि और कोई दिया? नहीं, कृष्ण नहीं दिया। अथवा हम यदि करें गौर सुंदर भी नहीं दिया, दिया कौन? वो राधा जी दिया, करुणामयी
राधा जी हैं। यदि हम विचार करें, क्या पाठ होगा नहीं, क्या करें, आरती होगी, परिक्रमा हो गया, चलो सड़क पाठ कर देते हैं। ये महाप्रभु की ये दिशा है। एक्चुअल वास्तव रूप में यदि हम विचार करें, ये उदारता किसने दिखाया? श्रीमती राधा जी। काल में सुनाया ना, हाथी तो डूबते जा रही है, डूब रही है, हैं? केवल उसके सूंड ऊपर है, पानी के ऊपर है। कृष्ण भी देख रहे हैं, किंतु कृष्ण उनकी सहायता नहीं की। कृष्ण बोले परमात्मा वो जो जीव जैसे करते उसे भोग रहे, हम क्या करें, हैं? किंतु राधा जी दिखते ही उनके हृदय क्या हुए, द्रवीभूत हो गए। असंग राधा जी अपने हाथ में जो क्या बोले, कमल का है क्या, मंजरी राधा रूपी है, राधा की सखी रूपी मंजरी को उन्होंने भेजी, और वही जा करके इतने विशाल हाथी को ऊपर उठा करके लाए, और देखो उसके मंजरी शब्द के प्रकाश कर दिए। हाँ, जिससे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती का भागवत के श्लोक बोलते जा रहे हैं। दूसरा श्लोक, मर्त्यो जदा तप्त समस्त कर्म निवेदित आत्मा बीच कीर्षितो में, एकादश स्कंद में इस श्लोक में वर्णन होते जा रहे हैं। मरणशील जीव संसार में भ्रमण करते करते है, कभी किसी सौभाग्य वशत महत्व पुरुष के संग के प्रभाव से है, भक्ति की प्राप्त करके फिर ज्ञान वैराग्य आदि के द्वारा है, अपने भजन में इतने तल्लीन हो जाता है, तब उस समय क्या होता है, उनके चित्त निर्मल हो जाता है, ठीक है। तब उस समय संग भगवान क्या करते हैं, वह सुकृतिमान जीव को क्या करते हैं, अपने सारे प्रेम संपत्ति दे करके है उसे सर्वोत्तम स्थान पर पहुंचा देते हैं। सर्वोत्तम स्थान क्या है, वहीं पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं, मंजरी भाव प्राप्त करा देते हैं। मंजरी भाव तो प्राप्त करा देते हैं। ये श्लोक में बोल दिया, ये श्लोक याद करो, हैं? एकादश स्कंद आई थिंक पंचम अध्याय हुआ समथिंग है। देख, मर्तो जदा तक्तो समस्त कर्मो निवेदितो आत्मा बीच कीर्षितो में, ये श्लोक है। मर्तो जदा तक्तो समस्त कर्मो निवेदितो आत्मा, समस्त कर्मों की भगवान के चरण में क्या देते हैं, वो निवेदित कर देते हैं। कर्म ज्ञान योग तपस्या आदि के द्वारा उनके कल्याण नहीं होगा, ऐसे विचार कर लेते हैं। एकमात्र श्री हरि के चरण में, भगवान के चरण में अपने को समर्पित कर देते। इसलिए मत्तो जदा तक्तो समस्त कर्मों निवेदितो आत्मा बीच कीर्षित में, स्वयं भगवान कहते उस समय में उनकी ऐसी भावनाओं को देख करके अपना ही लेता हूँ, और मैं उनके हृदय में सर्वोत्तम जो भाव मंजरी भाव को मैं प्रकट करा देता हूँ। उसमें स्पष्ट लिख दिया, मंजरी भावक प्राप्ता, मंजरी भाव को प्राप्त कर देते भगवान है। तो उसमें ये समस्त लिखा गया, ये समस्त साधु संग महिमा के बारे में सब लिखा गया उनका है। अच्छा चलो, मैं तिलक किया कि नहीं, तिलक भी नहीं किया, चलो तिलक करते हैं। सब कुछ हो गया दीदी। इसका रेफरेंस क्या बताया श्लोक का? श्लोक